Jai Hind, all energetic peoples, all energetic learners. How are you today? You must in very good shape, right? I'm also very good shape. I'm also good. Okay, I'm also fine. I'm also enthusiastic, and I have discussed with all of you. मैंने 2 वीडियोस पिछली बनाई हैं जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसमें मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि हम फाइन के जगह क्या क्या कह सकते हैं अगर हम किसी को बताना चाहें कि हाउ एम आई, ठीक है, उसके बारे में अगर आप चाहें तो 2 वीडियोस देख लीजिए। बहुत अच्छी सी लाइंस मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। आई हैव डिस्कस्ड आई थिंक मोर देन 25 to 26 लाइन। बाय यूजिंग दैट वी कैन रिप्लाई हाउ एम आई, ठीक है। इफ समबडी आस्क अस, ठीक है, हाउ आर यू, सो वी कैन से यस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, ठीक है, यानी ईश्वर की कृपा से मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहा हूँ। आप इस प्रकार की मैंने वो 2 वीडियो बनाई हैं, तो आप अगर चाहें तो वो भी जा करके देख लें। तो आज मैं क्या आपके लिए लेकर के आया हूँ, इडियम्स और फ्रेसेस, ठीक है। इडियम्स और फ्रेसेस देखिए क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में लोकोक्तियां और मुहावरे बोलते हैं। अगर हमने देखा होगा कुछ एडवांस स्पीकर होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इवन इफ वी आर बेसिक लर्नर, सो वो हमारे माइंड से ही आउट हो जाती है, पता नहीं कहाँ से इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ हमें लगता है। वो हम क्या यूज करते हैं मैक्सिमम, वो इडियम, फ्रेसेस, रेडीमेड सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ देखने वाले हैं। ये बेसिक लर्नर और एडवांस स्पीकर दोनों के लिए इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ टाइप लर्नर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पे हम क्या है हमारा जो इडियम है वो है अबव ऑल। ऑलराइट गाइस, इसकी कुछ हिंदी देखते हैं हम किस तरह से निकलती है। अबव ऑल का मतलब होता है खास करके, ठीक है, या सबसे ऊपर और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से सेंस निकलता है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, तो अबव ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द इडियम्स एंड फ्रेसेस, यानी कि सबसे पहले मैं आपको इडियम्स और फ्रेसेस के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ इस तरह से सेंस निकलता है, आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इडियम्स है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है, आखिरकार, यानी कि अंततः। हिंदी में हम उसको बोलेंगे अंततः, ठीक है। आखिरकार का मतलब होता है आफ्टर ऑल, आफ्टर ए लॉन्ग आर्ग्यूमेंट माई बॉस अलाउ मी 10 days लीव, यानी कि काफी देर बातचीत करने के बाद मेरे बॉस ने मुझे 10 दिन छुट्टियां दे दी। आप ये इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आफ्टर ऑल आई कमांड ऑन माई इंग्लिश, आखिरकार मैंने अपनी इंग्लिश पे कमांड कर ही ली, ठीक है। नंबर देखेंगे हम थर्ड, विदाउट क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक्चुअली क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमें प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना है अपना, ठीक है। इफ वी आर हैविंग इंग्लिश, सो डेफिनेटली वी हैव टू यूज वेरी राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तभी हम देन वी विल बी एबल टू मेक एफर्ट विद अनदर पीपल्स को, राइट। तो चलिए देखते हैं। विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है बिना सवाल के, ठीक है, बिना सवाल के। बिना सवाल के मतलब निसंदेह, कोई शक अगर ना हो तो हम कह सकते हैं विदाउट क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन ही इज वेरी गुड गाय, विदाउट क्वेश्चन ही इज वेरी एडवांस स्पीकर, ठीक है। इस तरह का कुछ सेंस निकलता है, हम कह सकते हैं विदाउट क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसे। नंबर 4 पे देखेंगे रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है की परवाह किए बिना, ठीक है, की परवाह किए बिना। ऑलराइट गाइस, इसका मतलब कुछ इस तरह से निकलता है आई डू हार्ड वर्क रिगार्डलेस ऑफ माई रिजल्ट, ठीक है। यानी कि हम कुछ इस तरह का सेंस निकलता है, कह सकते हैं कि मैं बिना परिणाम की परवाह किए मेहनत करता हूं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ। नंबर 5 हम देखेंगे टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे की बात, ठीक है, मुद्दे की बात आप लिख सकते हैं, या मुद्दे की बात कह सकते हैं, या फिर और हम इसे कह सकते हैं प्रासंगिक, विषयानुकूल, ठीक है। तो ये ज्यादा हिंदी हो गई, जो कि हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हिंदी समझना, ठीक है। तो इफ सपोज दैट इफ वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी और वी आर डूइंग डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, सो अगर वो इधर उधर की बात कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं सर प्लीज कम टू द पॉइंट, मैम प्लीज कम टू द पॉइंट, ठीक है। मुद्दे की बात पर आइए और विदाउट वेस्टिंग द टाइम उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। इस तरह का कुछ सेंस निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एंड व्हाट नॉट,
ठीक है, एंड व्हाट नॉट, ठीक है। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, मुझे बड़ा किया, मुझे पाला पोसा, मुझे सब कुछ दिया, इस तरह से हम कह सकते हैं माई पेरेंट्स नर्चर्ड मी, माई पेरेंट्स गिव मी मनी एंड व्हाट नॉट, मेरे माँ बाप ने और क्या नहीं किया, ठीक है, और क्या नहीं। एंड व्हाट नॉट का मतलब होता है और क्या नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम एंड व्हाई नॉट यूज कर सकते हैं, और क्या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 7 पे है हमारा एट टाइम्स, ठीक है, एट टाइम्स। तो ये जो फ्रेज है एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। इफ somebody asks us do you take soft drinks, so we can say yes at times, ठीक है, कभी कभी, यानी कि कभी कभी मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो डेफिनेटली यू कैन टेक, अदरवाइज आई एम गोना टू क्लीन अप इट, ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 20 तक देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, मेरे पास काफी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे पास मोर देन 200 तो अभी एट राइट टाइम है ही, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं। तो ये सारे अभी एक वीडियो में नहीं डिस्कस किए जा सकते, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20-20 या 15-15 करके वीडियोस बनाता रहूं, और आप लोगों तक ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है काफी लंबे समय में, ये मेरी 1 साल की मेहनत है। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था, जो मैंने फाइन की जगह पे हम क्या क्या यूज करें बताया था, उन चीज़ों को मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम इनके यूज़ करने से अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर 8 क्या है। नंबर 8 क्या है, एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट। इसका कुछ सेंस निकलता है, ठीक है, फलस्वरूप, नतीजतन या के कारण, फलस्वरूप, ठीक है। तो इसका कुछ हम ऐसे कह सकते हैं, यू विल गेट योर ड्रीम जॉब एज अ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, यानी कि आप अपनी कठिन परिश्रम के फलस्वरूप अपनी मनपसंद यानी कि ड्रीम जॉब पाएंगे, ठीक है। चलिए नंबर 9 हम देखते हैं, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम की हिंदी अगर हम देखें तो एक ही समय पर या एक साथ हो जाती है, तो इसको लिख लीजिए, एक ही समय पर या एक साथ, ठीक है, एक साथ। इसका कुछ हम सेंस लगा सकते हैं, मी एंड माई फ्रेंड रीच्ड, यानी कि हम पहुंचे ऑन अ प्लेस एट द सेम टाइम, मैं और मेरा दोस्त एक ही साथ यानी कि एक जगह पर पहुंचे, ठीक है। एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा सा फ्रेज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नंबर देखेंगे, देन एंड देयर, ठीक है, देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है तभी का तभी, यानी कि वहीं का वहीं, या तभी का तभी, या उसी समय, ठीक है गाइस, तभी का तभी या उसी समय, ठीक है। तो अगर ऐसा कह सकते हैं, यू शुड हैव रिप्लाई हिम, ठीक है, देन एंड देयर, तभी का तभी आपको उसे रिप्लाई देना चाहिए था। नंबर हम 11 देखेंगे, ठीक है, ऑन द स्पॉट, ये तो आपने पक्का ही सुना होगा, ठीक है, ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, ठीक है, एनी डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द स्पॉट, ठीक है, या जीनियस पर्सन टेक्स अ डिसीजन ऑन द स्पॉट, ठीक है, उसी समय मौके पर ही। इसका भी कुछ ऐसा ही सेंस निकलता है, मौके पर ही। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है और हम ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुडंट बी डन, ठीक है। नंबर 12 हम देखेंगे, फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर इस प्रकार से, ठीक है। फॉर श्योर का मतलब होता है, ठीक है, पक्का या निश्चित रूप से, पक्का या निश्चित रूप से, ऑलराइट गाइस, फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपसे सपोज दैट इफ समबडी आस्क यू वुड यू लाइक टू हैव टी, ठीक है, यानी कि आप चाय पीना चाहेंगे तो आप उससे कह सकते हैं श्योर या फॉर श्योर, ऑलराइट गाइस। चलिए देखते हैं नंबर 13, गोइंग टू या अबाउट टू, ये तो बहुत ही फैमिलियर है, ठीक है, गोइंग टू या फिर अबाउट टू, अबाउट टू इसका मतलब है होने वाला, ठीक है, होने वाला, या कोई भी काम जैसे होने वाला है ना, होने वाला, ठीक है। सो वी कैन से इन अ वे इसे यूज कर सकते हैं, इट इज रेनी वेदर टुडे
एंड रेनिंग इज गोइंग टू बी, यानी कि बरसात होने वाली है, रेन इज गोइंग टू बी, ठीक है, या अबाउट टू बी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई नंबर नेक्स्ट हमारा है THA, ठीक है, दैट्स वाई का सेंस होता है इसलिए या इसीलिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए। लाइक हम कह सकते हैं he didn't invited me, invite me, he didn't invite me, that's why I didn't go there, इसलिए मैं वहां नहीं गया, मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, इसलिए मैं वहां नहीं गया। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, इसके बाद हम 6 और देखेंगे, वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो जाए, हम इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑलराइट गाइस, चलिए 6 और देख लेते हैं हम फटाफट, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। 15 नंबर पे हमारा है अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या वरना, नहीं तो या वरना, ठीक है। नहीं तो या वरना को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ यू वांट टू गो मार्केट सो यू कैन कम विद मी अदरवाइज आई विल गो, ठीक है। जैसे हमने एक मूवी देखी है, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उसमें एक एक्टर होते हैं, वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि कल सुबह मुझे 6 बजे पानी गर्म चाहिए वरना, ठीक है, बोलती है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुझे 7 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए वरना, ठीक है, तो आखिर वो पूछ ही लेती हैं कि वरना क्या, वरना बोले मैं ठंडा पानी से नहा करके चला जाऊंगा, तो कुछ उस तरह का सेंस यहाँ निकलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नंबर 16 है स्टिल या येट, ठीक है, स्टिल या येट, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, फिर भी, ठीक है। इसको हम और भी कुछ सेंस निकालते हैं, अभी भी या अभी तक। ऑलराइट गाइस, अभी भी या अभी तक, कुछ इस प्रकार के इसके सेंस निकलते हैं, ठीक है, स्टिल, ठीक है। हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ही या शी ट्रीटेड मी बैडली, यानी कि उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, स्टिल आई एम नॉट एग्री विद हिम और हर, ठीक है, मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नॉट येट, ठीक है, नॉट येट, नॉट येट का मतलब भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अभी नहीं, अभी तक तो नहीं, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, या कह सकते हैं अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। ऑलराइट गाइस, कुछ इस प्रकार का इसका सेंस निकलता है, अभी नहीं या अभी तक तो नहीं, ठीक है। तो इफ वी आस्क टू समबडी हैज यू डन योर होमवर्क, सो कह सकते हैं नॉट येट या अभी नहीं, अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम नेवरथलेस, उसके बाद है हमारा, यह हमारे 20 कंप्लीट हो जाएंगे। इन स्पाइट टू, ठीक है, उसके बाद है डिस्पाइट। अब देखिए मैंने ये 3 को एक साथ लिखे, नेवरथलेस, ठीक है, इन स्पाइट टू और डिस्पाइट, तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है, जो कि है के बावजूद या की जगह, के बावजूद या की जगह, ठीक है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज दिस लाइन इन स्पाइट टू दिस, ठीक है, आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज एनी फोन नेवरथलेस आईफोन, आप आईफोन की जगह आईफोन के बावजूद कोई सा फोन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यू कैन यूज एनी मार्कर, ठीक है, हम ले सकते हैं ये, यू कैन यूज एनी कंपनी मार्कर डिस्पाइट ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। इस तरह से हम कुछ देख सकते हैं। तो आज मैंने कुछ ये थोड़ा से सरल या इजी हम कह सकते हैं टॉपिक लिए थे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा जब हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, हार्ड नहीं कह सकते, मतलब इस एक तरह से वो भी इडियम्स और फ्रेजेस ही हैं, जैसे लोकोक्तियां और मुहावरे होते हैं ना, कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती, ठीक है, नो पेन नो गेन, ठीक है, नो फ्रूट नो रूट नो फ्रूट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ना, कि आप पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत को, उस तरह के कुछ सेंस जो निकलता है, हम वही चीजों को देखने वाले हैं। अब देखिए, हालांकि बहुत से लोग सभी आजकल पढ़ा रहे हैं, आपको सेंटेंस एक एक करके पढ़ाना हो तो आप मुझे बताइए, फिर कमेंट में बताइए अगर एक एक सेंटेंस करके पढ़ाना है या फिर ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो और भी कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक प्रीपोजिशन हम डिस्कस कर सकते हैं, मॉडल्स डिस्कस कर सकते हैं, कंजक्शन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में जो कि हम वी कैन डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है।
सो वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हियर, जो भी आप यहाँ से सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट में बताएं कि आपको और क्या नीड है। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।